तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि भैया ये जो केमिकल इंजीनियरिंग वाली ब्रांच है, क्या सच में इसका इंडिया में कोई स्कोप है, और अगर मैंने केमिकल इंजीनियरिंग वाली ब्रांच ले ली तो क्या उससे मैं सिर्फ और सिर्फ एक जॉब करके एक एवरेज लाइफ जी पाऊँगा? क्या मैं कभी केमिकल इंजीनियरिंग से अमीर इंसान बन सकता हूँ? अगर ऐसा कुछ अगर आपके दिमाग में आता है तो यार एक फ़न फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे इंडिया के रिचेस्ट इंसान हैं यानी कि मुकेश अंबानी जी, क्या आपको पता है कि इन्होंने किस पहले तो यार ये बात है कि ये भी एक इंजीनियर है, लेकिन यार पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपको क्या ये बात पता है कि इन्होंने किस ब्रांच से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है? यस, एक्चुअली में इन्होंने यार केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से ही अपनी इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। और एक छोटा सा फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूँ इनके बारे में कि मुकेश अंबानी सर को यार अपने टाइम पे इन्हें आईआईटी बॉम्बे में कोई ना कोई ब्रांच मिल रही थी, बट यार इन्होंने आईआईटी बॉम्बे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यार इनके पापा का आप जानते हो रिलायंस का पेट्रोलियम का कुछ काम था, तो इन्हें केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच करनी थी। यानी कि यहाँ से हमें एक और चीज़ यार हमें लर्निंग मिलती है कि हमें ब्रांच पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए दैन कि कॉलेज पे। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग की आईआईटीज़ में कट ऑफ के बारे में, यानी कि जितनी भी आईआईटीज़ में केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है वो 2019 और 2020 में किस रैंक पे जाकर के क्लोज हुई थी, हम यार वो बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ से ये पता चलेगा कि इस ईयर अगर हमें केमिकल इंजीनियरिंग किसी भी आईआईटी में अपनी फेवरेट आईआईटी में चाहिए तो हमें उसके लिए कितनी रैंक लानी पड़ेगी। नाउ अगर आप यार जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो, ओबीसी को भी इवन, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है बिकॉज मैंने सभी कैटेगरीज का इसमें बहुत डिटेल में कट ऑफ डिस्कस किया हुआ है। तो गाइज यार इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा चला गया है, बट फिर भी अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। माय नेम इज अमन, वेलकम टू आवर चैनल बुकशेल्फ। आईआईटीज़ में केमिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि यार प्लीज़ ध्यान रखना। सबसे पहली चीज़ तो यार ये है कि मैंने सभी कैटेगरीज़ का कट ऑफ बताया, तो जितनी भी मैंने कैटेगरीज़ में आपको रैंक्स बताई हैं वो सब की सब आपकी कैटेगरी रैंक्स है, वो आपकी सीआरएल नहीं है। दूसरी चीज़ यार ये आती है कि वीडियो के एंड में मैंने एक कंक्लूजन बनाया है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो आपको जे एडवांस में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तीसरी चीज़ यार ये है कि इस वीडियो को आप 1.5x पे कर लो ताकि यार आपका भी टाइम सेव हो जाए और जितना भी मैं आपको डेटा फैक्ट्स बता रहा हूँ वो सब आपकी मेमोरी में जल्दी से जल्दी फिट हो जाए। नेक्स्ट चीज़ यार ये है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, ताकि यूट्यूब को पता चले कि यार इस वीडियो में भी दम है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यार कुछ आईआईटीज़ हैं जिनका मैं ऑनरेबल मेंशन आप सभी से करना चाहता हूँ, जैसे कि आईआईटी भिलाई हो गई, आईआईटी धारवाड़ हो गई, आईआईटी पलक्कड़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आईआईटी गोवा है, एंड देन हमारी आईआईटी मंडी है, आईआईटी भुवनेश्वर भी सी में आती है यार। नेक्स्ट हमारी आईआईटी है आईआईटी इंदौर, आईआईटी जम्मू में यार आपको दिख रहा होगा कि मैंने बहुत सारी कैटेगरीज मेंशन करके रखी हुई हैं। नो सिंस इतनी सारी कैटेगरीज है तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल जेंडर न्यूट्रल 2020 का वर्बली आपको मैं डेटा बताने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन भी कर दूंगा कि इस ईयर कितना जाने वाला है, ठीक है। तो यार जितनी भी और कैटेगरीज हैं अगर आप उनको बिलोंग करते हो तो आप उन कैटेगरी को फॉलो करते करते वीडियो में आगे बढ़ सकते हो। तो शुरुआत करते हैं यार जनरल जेंडर न्यूट्रल आईआईटी जम्मू के केमिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ से, जो कि 14,385 गया था और 2019 में 12,000 के आसपास किया था। तो अगर मैं कहूँ 13,000 के आसपास आपकी सीआरएल आ रही है जनरल में तो डेफिनेटली आपको आईआईटी जम्मू में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आईआईटी आती है आईआईटी तिरुपति। नाउ आईआईटी तिरुपति में भी यार 13,000 पे लास्ट ईयर केमिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी, ठीक है, और लास्ट ईयर 11,000 में क्लोज हुई है, यानी कि 12,000 के आसपास आपकी रैंक आ रही है। डेफिनेटली आपको आईआईटी तिरुपति में केमिकल मिल रही होगी। सेम गोज विद आईआईटी पटना, अगर आपकी 11,000 के आसपास रैंक आ रही है तो डेफिनेटली आपको केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रही होगी फॉर जनरल कैंडिडेट्स, ठीक है। आईआईटी जोधपुर यार 2019 में यहाँ पे आपकी केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं थी, बट 2020 में यार इन्होंने इंट्रोड्यूस करी, इसीलिए मैं कह रहा था कि जितनी भी शुरुआत में आईआईटीज़ मैंने आपको बताई हैं हो सकता है कि इस ईयर उनमें केमिकल इंजीनियरिंग ना हो, बट आगे आने वाले टाइम में केमिकल इंजीनियरिंग उनमें भी आ सकती है, हो सकता है शायद वो मेरा ही वीडियो देख ले। तो आईआईटी जोधपुर का यार 2020 का कट ऑफ 11,088 के आसपास गया था, एंड मुझे लगता है कि इस ईयर इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग का, 10,000 के आसपास जा सकता है। नाउ आईआईटी रोपड़ में यार 9,000 के आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है डेफिनेटली आपको आईआईटी रोपड़ में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। लास्ट ईयर 10,142 पे आपकी ईयर क्लोजिंग हुई थी केमिकल इंजीनियरिंग की। आईआईटी धनबाद या आईएसएम धनबाद यार आप जो भी बोलो इसको, 10,000 पे अगेन इसकी क्लोजिंग हुई थी केमिकल इंजीनियरिंग की,
और 8000 पे लास्ट टू लास्ट ईयर गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी IIT मद्रास 2020 में 8188 के आसपास इसकी क्लोजिंग गई थी और मैंने इसको 2 बार चेक किया है, लेकिन यार ये डेटा यही है, ठीक है। तो पता नहीं यार ये काफ़ी ज़्यादा कैसे चला गया, बट इस ईयर मुझे लगता है कि यार ये डेटा 4000 के आसपास जा सकता है, इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है। IIT गांधीनगर की यार बात कर लेते हैं, अगेन 7900 के आसपास यार यहाँ पे आपकी केमिकल इंजीनियरिंग बंद हुई थी लास्ट ईयर, और लास्ट टू लास्ट ईयर 6000 के आसपास बंद हुई थी। नाउ IIT हैदराबाद यार 5000 के आसपास यहाँ पे बंद होती है हमेशा, तो अगर आपकी रैंक 55000 के आसपास आ रही है, डेफिनेटली आपको केमिकल इंजीनियरिंग 100% IIT हैदराबाद में मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट हमारी IIT गुवाहाटी, इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में एक कट ऑफ बनाया हुआ है, IIT हैदराबाद के ऊपर भी बनाया हुआ है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और भी मैंने उसमें IITs के ऊपर डिटेल में कट ऑफ हर एक ब्रांच की, हर एक कैटेगरी की बताई है। फिलहाल क्लियर 5722 केमिकल इंजीनियरिंग बंद हुई थी IIT गुवाहाटी में 2020 में, और 5697 2019 में केमिकल इंजीनियरिंग बंद हुई थी। नेक्स्ट हमारी IIT है IIT रुड़की में 4612 पे आपकी लास्ट ईयर बंद हुई थी, और 4384 पे लास्ट टू लास्ट ईयर बंद हुई थी। यानी कि अगर आपकी रैंक 4500 के आसपास आ रही है, डेफिनेटली आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिलने के फुल चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी IIT है IIT खड़गपुर यार काफ़ी ओल्डेस्ट IIT है हमारी, ठीक है। तो 4000 के आसपास अगर रैंक आती है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा फॉर जनरल कैंडिडेट्स। नेक्स्ट मेरी फेवरेट IIT है IIT कानपुर, और IIT कानपुर यार 3000 के आसपास या 3500 to 600 के आसपास आपकी रैंक आ रही है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिलने के चांसेस फुल है इस ईयर, ठीक है। IIT दिल्ली बहुत सारे लोगों का यार ये ड्रीम IIT होगा, तो अगर आपकी रैंक यार 2000 के आसपास आ रही है तो फॉर श्योर मिल ही जाएगा, बट आप देख सकते हो कि 2019 में 3429 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग गई थी, ठीक है। तो अगर आप 2500 भी ला रहे हो तो भी आपके चांसेस हैं इस ईयर इसके मिलने के। नेक्स्ट हमारी और सबसे लास्ट IIT है, और सबकी फेवरेट IIT है IIT बॉम्बे, सभी लोग जाना चाहते हैं। 2000 के आसपास लास्ट ईयर केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे क्लोज हुई थी, और लास्ट टू लास्ट ईयर 1700 पे यहाँ पे क्लोजिंग गई थी, ठीक है। तो इसके बाद यार एक कंक्लूजन छोटा सा जो मैं ये बता सकता हूँ, अगर आप जनरल हो और आपकी CRL अगर 2000 के आसपास आ रही है, तो डेफिनेटली आपको टॉप IITs में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। और अगर आपकी CRL 10,000 के आसपास आ रही है, किसी न किसी IIT में बड़े आराम से आपको केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रही होगी। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग के एंथुसियास्ट हो तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी काम का है। बाकी एक और फैक्ट जो कि यार सभी के लिए काफ़ी काम का है, वो एक कंक्लूजन, जैसे कि मैंने बोला था, हम बताने वाले कि कितना आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आपको यार किसी न किसी IIT में केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए ही चाहिए, तो आपको जनरल में अगर आप आते हो तो आपको 33%, EWS में आते हो 28%, OBC में आते हो 23%, SC में आते हो 14% और ST में आते हो 10%। अगर आप जेंडर न्यूट्रल के हो तो आपको यार इतना परसेंट अपनी कैटेगरी में लाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप जनरल के हो और 100 नंबर का अगर जे एडवांस का पेपर होता है, वैसे इतना होता नहीं है, लेकिन अगर होता है तो आपको एटलीस्ट 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको किसी न किसी IIT में बड़े आराम से केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। तो जितने भी यार लोग यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, तो ये सभी यार जो डेटा है इसको यार अपनी आप दीवार पे लिख करके रख सकते हो कि मेरा टारगेट इतना है कि जितने भी मेरे AITs हो रहे हैं या फिर जितने भी मेरे छोटे मोटे जे एडवांस के मेरे कोचिंग में एग्जाम हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा तो मुझे लेकर के आना है। जितना तुम अभी लाओगे उतना ही तुम्हारे मेन पेपर में भी आने वाले हैं ना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप यार किसी तरीके से कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हुआ है, और अगर आप यार किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो ज़रूर से यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा और मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।